राम। अब बोलो भाई। आपने बताया था आपके मन में आई हुई बात। तो आपने बताया था कि सत्संग से प्रकाश मिलता है, विशेष रुचि होने से विशेष लाभ होता है। तो रुचि का होना ये अपराध के अंतर्गत है या संचित है? नहीं तो नया है, ये उसके अधीन नहीं है। उस मैंने बात कही, मन में आई वो बात पूरी कही नहीं, समय हो गया तो वो याद ना दी आपने, बता अच्छा किया। मानो सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, ये बात एकदम सच्ची है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय में ज्ञान होता है, जरूर होता है। परंतु दो बात है, जैसे मोटर होती है वो चलती है तो चलने में मोटर चलती है और लाइट भी होती है। रात्रि में मोटर चले तो उसका प्रकाश भी होता है और चार्ज भी होती है। तो प्रकाश एक तो एक चार्ज दोनों का संबंध है। प्रकाश के बिना चलेगी किधर, इस बात से प्रकाश सहायक है। परंतु एक बात खूब ख्याल करने की है कि चले नहीं और पूरा प्रकाश ही प्रकाश बढ़ाया जाए तो दिखने तो लग जाता है पर रास्ता नहीं कटता। ऐसे सत्संग ही सत्संग करे, पूरा सुने ही सुने, अथवा पुस्तकों को ही पढ़े, उनका ही मनन करे तो ज्ञान है, जानकारी तो बढ़ेगी, परंतु वो जानकारी उन्नति का कारण नहीं होगी। ख्याल में आ गया होगा। मानो मोटर का प्रकाश बढ़ाते जाओ, प्रकाश बढ़ाते जाओ, कितने बढ़ा लो भले, परंतु रास्ता नहीं कटेगा। तो प्रकाश क्या चाहिए कि चाल चलने की तो इच्छा हो ज्यादा, और उसके लिए रास्ता दिखना चाहिए, उसके लिए लाइट हो। तो चलने में लाइट काम देती है, पर चलने में काम देती है। चलना मुख्य हो और प्रकाश गौण हो। चलने के लिए प्रकाश की जरूरत है, केवल प्रकाश बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केवल पुस्तकें पढ़ना, केवल सुनना, इनसे उतना काम नहीं होता है जितना साधन करने की रुचि होती है भीतर, कि मेरे को कोई बात मिले तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाऊं, ये इसकी इच्छा ज्यादा होती है, वो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होती है। प्रकाश बढ़ने से क्या होता है कि प्रकाश बढ़ने से दिखने लगता है। जैसे मोटर चलती है तो उसे दिखने लगेगा। दिखने में क्या देखा गया कि रास्ता भी दिखेगा और इधर उधर की इधर उधर की जो वस्तु है वो भी दिखेगी। अब इधर उधर की वस्तुएं दिखेगी, उसमें रास्ते की चाल ज्यादा नहीं होगी तो इधर उधर की वस्तुएं दिखेगी, उधर उधर ही जाएगी। उधर दृष्टि में क्या है कि इतने वृक्ष है, इतने पत्थर है, इतने पहाड़ है, इतना खाड़ा है, इतनी ऊंची जगह है, इतनी नीची जगह है, ऐसा ऐसा उसको ज्ञान होगा। इस तरह से जो साधन परायण नहीं है उसको शास्त्रों का ज्ञान किया जाए, सत्संग किया जाए, साधन परायण नहीं है तो उसको क्या होगा, इस आदमी में ये दोष है, इस आदमी में ये दोष है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, इसके ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक है, ऐसा ज्ञान बढ़ेगा। ऐसा ज्ञान बढ़ने से दोष दृष्टि बढ़ेगी, उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आदमियों में जो दोष दृष्टि है, गुण अवगुण का ज्ञान है, ये ज्ञान तो बढ़ेगा, प्रकाश करेगा, सत्संग करेगा, उसको होगा ज्ञान तो, परंतु अपने चलने की रुचि इतनी नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ने में रुचि है, उन पुस्तकों का ही अध्ययन करना है और सत्संग ही सुनना है। ये जिसका विशेष भाव होगा तो अनेक आदमियों में क्या क्या दोष है, क्या क्या दोष होते हैं, इन बातों का ज्ञान होगा। ज्ञान होने से लोगों की निंदा होगी, घृणा होगी, उनसे झंझलाहट होगी कि कैसे आदमी है, क्या करते हैं, नहीं करने लायक काम कर रहे हैं,
तो करने लायक नहीं करने लायक का जो ज्ञान हुआ है वो अपने को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, दोनों ज्ञान होकर न करना चाहिए, उसका त्याग मुख्य करे। खूब ध्यान देने की बात है दोनों ये। विवेक होने पर करने लायक के ऊपर इतना जोर नहीं देना है, न करने लायक के ऊपर जोर देना है। ये बहुत कम आदमियों की प्रवृत्ति होती है। ऐसा काम नहीं करेंगे। दो काम नहीं करना, एक तो नहीं कर सके उसका सोचना ही नहीं है, और एक नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए अभी से ही आरंभ कर दे। अब से जब से सुना तब से काम क्रोध लोभ के वशीभूत और काम करते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी का भी काम करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको करता रहेगा तब तक सत्संग करते रहो, गुण दोष दृष्टि होगी, विकास होगा, परंतु उसका रास्ता नहीं कटेगा। इसमें शंका हो तो बोलो आप। ये जो नए करने लायक जो होता है, ये क्या कोई वर्तमान का दोष है ना? वर्तमान का प्रारब्ध का दोष है ही नहीं। प्रारब्ध का मैं विवेचन करता ही नहीं हूँ। प्रारब्ध क्या मतलब हुआ? वो तो पुराना कर्म का फल दे देगा बस। सुख और दुख की परिस्थिति आती है, वो प्रारब्ध का फल है। ख्याल करो सब भाई, ध्यान दो, प्रारब्ध का फल केवल परिस्थिति है। सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आ जाती है, घटना घट जाती है, वो प्रारब्ध का फल है। आगे नया करना ये प्रारब्ध का फल है ही नहीं। नया करना वो तो उद्योग है, पुरुषार्थ है। उद्योग पुरुषार्थ करना और प्रारब्ध ये दो है अलग अलग। प्रारब्ध तो फलांश में ही आता है, क्रियांश में नहीं आता है। क्रियांश में थोड़ा आता है। एक दिन मैंने कहा था, उधर ध्यान जाता ही नहीं आदमी का। प्रारब्ध का केवल परिस्थिति आती है, घटना घटती है, किसी का मर जाना है, किसी का धन चला जाना है, बीमारी आ जाना है, अपमान हो जाना है, सम्मान हो जाना है, प्रशंसा हो जाना है, निंदा हो जाना है, ये प्रारब्ध है। खूब इस बात को समझो, कृपा करो ना कृपानाथ। तो ये जो आप साफ होता है फल, वो है प्रारब्ध। उसमें भी एक बात समझने की है, विशेषता से ध्यान देने की। प्रारब्ध का फल परिस्थिति है, दुख नहीं है। सुख और दुख में कहते प्रारब्ध का फल भोगता है, दुख भोगता है, प्रारब्ध का फल भोगता है। प्रारब्ध का फल दुख भोग नहीं है, दुखदायी परिस्थिति है। दुख भोग होता है मूर्खता से, सुख भोग होता है मूर्खता से। ये बात बिल्कुल अपरिचित जैसी है, इसका खुलासा शास्त्रों में नहीं आता है, बहुत कम आता है। फिर ध्यान दें, मैंने जो बात कही है, शास्त्रों में इसका खुलासा बहुत कम आता है। प्रारब्ध बाहर से किए हुए कर्मों को नाम है क्रियमाण। उन क्रियमाण कर्मों से बनता है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कैसा है कि बाहर की क्रिया घटा देगा, बाहर की परिस्थिति पैदा कर देगा, सुखदायी अथवा दुखदायी। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, अथवा शरीर के इंद्रियों के मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी। ये परिस्थिति का आना तो है प्रारब्ध का फल। अब उस परिस्थिति में सुखी दुखी होना है, ये प्रारब्ध का फल है ही नहीं। ये केवल मूर्खता का फल है, शुद्ध मूर्खता। बढ़िया। आप ध्यान देते हैं कि नहीं, इस पता नहीं हमें। बहुत मार्मिक बात है ये। मेरे को बड़ी अच्छी बात मिली, मेरी प्रसन्नता हुई कि बड़ी विलक्षण बात है। अनुकूल परिस्थिति का भोग है ना, वो क्रियमाण है, वो प्रारब्ध नहीं है। ख्याल करना आपने, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भोग है और सुखी दुखी होना है, ये बिल्कुल गलती की बात है।
ये तो पशुओं में भी है। अगर सुखी दुखी होता रहेगा तो उसको मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं ये तो पशु जोड़े में हो जाएगा, मनुष्य जन्म के क्या किया मैंने, मनुष्य जन्म निरर्थक खो दिया। फिर जहाँ सुख दुख होता है ऐसी जोड़ों में ही जाएगा सदा निरंतर, क्योंकि इसकी शौक है तेरे को सुख दुख की। दुखदायी परिस्थिति आज उस दुखी हो जाए, सुखदायी परिस्थिति होगी सुखी हो जाए, तो ये तो पशुओं में ही हो जाएगा। ये काम मनुष्य के लायक नहीं है। इस वास्ते उसको मनुष्य जोनि में नहीं भेजेंगे भगवान, फिर परिस्थिति वो पशु जोनि में भेजेंगे। पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, सांप है, बिच्छू है, सिंह है, बाघ है, सियाल है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें भेजेगा। और इससे अगर जाएगी तो वृक्षों में सावर जंगम दुनिया में जाना पड़ेगा। केवल सुखी दुखी होने वाला। मेरी प्रार्थना इस बात को समझें, आप लोग ध्यान दें। मेरे को बहुत लाभ हुआ इस बात से, आपको लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। प्राप्त का फल सुख दुख नहीं है, सुख दुख का प्राप्त होना, परिस्थिति आना, ये प्राप्त का फल है। सुखी दुखी होना केवल मूर्खता का फल है, कोरी मूर्खता, केवल निकालस। अगर प्राप्त का फल हो तो ज्ञान उदय जब होते है, संचित कर्म विलय, क्रियमाण उपदय नहीं प्राप्त रह जाए तो प्राप्त होता है। फिर तत्व के जीवन मुक्त को भी दुख होना चाहिए, उसे दुख नहीं होगा। परिस्थिति तो आ जाएगी पर दुखी नहीं होगा। हाथ कटना तो हाथ कट जाएगा, तो इसमें एक दुख होता है, दर्द होता है। दो बातों में आप कृपा करके इनको समझो, नहीं समझ तो फिर पूछो। दर्द तो होगा यहाँ, दुख होगा यहाँ। अब क्या करें, हाथ कट गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा विचार लोग जो भीतर में हलचल होते, दुख वो दुख है और ये दर्द है। यहाँ होती है पीड़ा। सावधानी रखो तो महाराज घर में रहते हो बिगाड़ नहीं होगा। और बर्ताव करो, भगवान राम जी ने किया, सीता जी ने किया, ऐसा बर्ताव करो सबके साथ, स्नेह का, आदर का बर्ताव। आदर्श है, ये आदर्श राम है, ये आदर्श से बर्ताव के लिए तो रहे। और शरीर में जलन होती है, ये होता है दर्द। पर दुख हो जाए तो बुखार आ गया, हम क्या करें, अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति आ गई, दुख आ गया, बुखार चढ़ गया, नहीं तो हम ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, बुखार आ गया, अब क्या करें, ऐसे घबराहट होती। वो केवल मूर्खता का फल होता है। इसमें शंका करो, आपके जो पैदा होती है वो शंका पूछो। अच्छा, यहाँ राम जी ने ये कहा, यहाँ रहते, वहाँ 10 अंदर के आहारा, वो वहाँ है। वो इससे सिद्ध क्या हुआ, यहाँ ये हुआ तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के साथ में है, रावण के साथ नहीं है। जहाँ भरतलाल गए हैं वनवास में तो वहाँ भरत के साथ ये भरत है, उससे रामचंद्र जी ने ये किया। वहाँ प्रार्थना बनाए के जाके वे सुबह कहने कि भैया मेरे को स्वप्न आया, सीता जी ने कहा मेरे को स्वप्न आया कि लक्ष्मण ये सपना तो अच्छा नहीं है, क्या बात है, ऐसा क्या विचार करते हैं। महाराज गोस्वामी जी वहाँ के लिखते हैं, यहाँ भक्त जी महाराज है तो भगवान के साथ रहना, और भगत हो तो भगत के साथ रहना। मोरे मन प्रभु असुविश्वासा, राम थे अधिक राम करदासा। तो गोस्वामी महाराज राम आदर लिखते हुए सावधानी रखते हैं। तो अपने राम जी के साथ रहो और भगवान के भक्तों के साथ में रहो, मन से उनके साथ रहो। और अपनों वो नहीं मान लो मैं यही हूँ, मैं तो ये स्वांग धारण किया है। बहनों को, भाइयों को ऐसे रहकर बर्ताव, ऐसा बर्ताव करे, बढ़िया सुबह करे साव। आज भी राम जी के बर्ताव को आदर्श मानते हैं। लोग समझते हैं कि राम जी का बर्ताव ऐसा हुआ, आदर्श बर्ताव है। ऐसा बर्ताव भाई बहनों को सीखना चाहिए। रामायण का पाठ करते हैं तो इस तरह से घर में रहे, बर्ताव में सबका आदर सत्कार करे, सबकी सेवा करे।
काम धंधा हो तो अपने को आगाड़ी रखे सभी। सीता जी जब महारानी बनी है उस समय में भी सासुओं की सेवा करती थी, रसोई स्वयं बनाती। तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, इन सबको प्यार से भोजन कराती। और कितना स्नेह है। जंगल में जहाँ स्त्रियां मिलती है और स्त्रियों का स्वभाव होता है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, तो वो इकट्ठी हुई सभी और वो पूछते हैं कि तुम्हारे कौन से हैं, ये लक्ष्मण और राम दो है ना, तुम्हारे कौन से? तो कहती है कि राम लखन लघुदेव और मोरे, ये लक्ष्मण नाम है ना, वो तो ये मेरे छोटे देवर है। भूल नहीं जाती है वहाँ भरत जी को, बड़े हमारे घर पर है, ये लघु देवर मोरे। उसमें मेरी बात ऐसी है कि भरत जो जंगल में भेजने वाला है, बात कहने की क्या जरूरत है, पूछती नहीं तो पूछती है केवल लक्ष्मण जी राम के विषय में पूछती है, भरत के विषय पूछती ही नहीं। मैं सीता जी इशारा भी करती है, ये छोटे देवर है मेरे, बड़े देवर तो घर पर है। कितना प्यार भरा हुआ, कितना स्नेह भरा हुआ है। लक्ष्मण जी जल लाने को गए तो राम जी को ठहराते, सीता जी के तुम्हारा थोड़ा ठहर जाओ। जल को गए, लखन है दही का बालक है, वो देरी से आएगा, जल लाने को गया है, थोड़ा ठहर जाओ। उसको भागना नहीं पड़े। कितना स्नेह है, पुत्र की तरह देवर के साथ में स्नेह रख। और वो कैसा है, सीता जी को माँ कहकर ही बोलते हैं, चरणों में गिरते हैं। ज्ञानों की परीक्षा होती है, वहाँ भी ये कहते हैं ना हम जाना, एक कंकड़ नहीं जानता, केयूर को मैं नहीं जानता, नूपुर तो जाना, ये नूपुर तो जानता। नित्यम वंदनाथ, रोजाना मैं माता जी को नमस्कार करता था, तो ये नूपुर देखा है मैंने, ये तो हमारी माता के है, ये गहना बताया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो तो ये गहना जनक राजकुमारी के है ना, तो फिर नूपुर को जानता हूँ, ये तो हमारी माँ के है। कितनी विलक्षण मर्यादा है महाराज। सीता जी के साथ में माँ का बर्ताव, ऊपर के शरीर को नहीं देखा, ऊपर के गणों में नहीं जानता, देखा ही नहीं मैंने, दृष्टि ऊपर की करके नहीं देखा है। राम जी कहते हैं देखो सीता जी कृष्णा आते हैं तो कहते हैं कि नंदिनी को ले जाओ गुफा में, तो ठीक निगाह रखना, और आप बैठ जाते पास में। एकांत में बिल्कुल लक्ष्मण जी और सीता जी है, पर ऐसे समय भी सीता जी के सामने नहीं देखते। ये तो बात दूर रही, जब वनवास हुआ है सीता जी को, उस समय वो पहले ले चले तो लक्ष्मण जी रोने लग गए। सीता जी को कहा तुम जाओ ऋषियों के और ये कंबल ले जाओ, ये ऋषियों के लायक पात्र ले जाओ, मृगशाला ले जाओ, ऐसे कई थी उन ऋषियों के चाहिए जैसी, वे रथ में धरी और अपने आ जाएंगे। जब रथ चलाने लगे तो लक्ष्मण जी रो पड़े। कहते लक्ष्मण रोते क्यों हो, चुप रह जाते हैं। वहां उतरे तो रोते, फिर पार हो वहां में बिहार सब चीजें रख दी, फिर खड़े रोने लगे। क्या रोते क्या कि माँ आपको वनवास हुआ है, आपको जंगल में रहना होगा, और मेरे दादा ने क्या मेरे कोई कर्म थे, क्या था जिससे वनवास जैसे का कठोर काम मेरे को करना पड़ा। मैं आपको यहाँ वनवास में देख करके दर्शन करके जाता हूँ। सीता जी ने वहां कहा लखनलाल ऐसी बात है तो तू थोड़ा मेरी तरफ देख ले, देख मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने को कलंक लगाया कि रावण के वहां पर रही, उसको राम जी ने रख लिया, तो फिर कोई ऐसा न कहे कि सीता जंगल में पुत्र पैदा करती है, ऐसा कोई न कहे, राम जी पर कोई कलंक न लगा ले। तो लक्ष्मण देख तो सही मैं गर्भवती हूँ। तो कहा
मैंने राम जी के साथ में रहते हुए भी आपको ऊपर दृष्टि नहीं करी, आज जगह ऊपर की दृष्टि में कैसे कर सकता हूँ? देव आगे पाल मैं लाचार को मैं नहीं कर सकता। क्या एक सुंदर मर्यादा है। तो बहनों भाइयों, इस तरह की मर्यादा अपने रखो, आप उसमें ऐसा बर्ताव करो कि जिससे ठीक रामायण का पाठ किया है, आप रामायण पढ़ते हो, इसलिए भाई लोगों को ऐसा चाहिए कि रामायण का पाठ किया है। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, उधर राम और इधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, राज तिलक की गेंद बना दी। फुटबॉल का खेल होता है ना, इसमें खेल में उल्टी बात होती है। ताश और चापड़ में किसी अपना मार ले, अपने दे ले, उसकी विजय होती है। परंतु फुटबॉल में जिधर गेंद चली जाती है ना, वो हार जाता है। जो ठोकर मार देता है और अपने तरफ नहीं जाने देता, उसकी विजय हो जाती है। तो राजतिलक की गेंद बनाई, दोनों खेलने लगे। चौथे बस तो बेचारी राजनीति गेंद से लुढ़कती रही, अंत में गोल हो ये राम जी राजगद्दी बैठ गए, तो राम जी की तरफ गेंद चली गई, भरजी महाराज की जीत हो गई, जीत हो गई। दोनों ने ठोकर मारी, ठोकर मारने पर भी अंत में गोल हो गया राम जी पर। राम जी राजगद्दी बैठे थे, तो सब भरत सराहना जो सब भरत जी की सराहना करो। माँ पिता का दिया हुआ, माँ का दिया हुआ, कौशल्या माँ ने अनुमोदन किया, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजगद्दी बैठो। कौशल्या ने कहा भरतलाल बेटा अभी चिंता करने का समय नहीं होगा, अब लोगों का सहारा तुम ही हो। राम तो जगह में चले गए, महाराज तुम्हारे पिताजी स्वर्ग पधार गए, अब कौन है? तुम ही तो बेटा अवलंबन हो, तुम ऐसे घबराओ तो फिर हम लोग किसको पूछे, क्या करेंगे? ऐसी बात की। कितना एक विलक्षण भाव है, कितना मजेदार भाव है। भरतलाल कहते हैं मैं राजगद्दी बैठो तो रसा रसा चल जाइए, तभी मेरे को राज दे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पताल में चली जाएगी। मेरे जैसे अधम के राज्य से आप सुख चाहते हो, कभी सुख नहीं होगा। कहते महाराज राम जी को वनवास का दुख भोगना पड़ा मेरे लिए। मैं इतना बड़ा पापी हूँ जो पूरा पाप भोग नहीं सकता, वो पाप राम जी भोग करके मेरे को सिद्ध कर रहे हैं, वे वनवास में है। तो बड़ा दुख भरत जी किस बात को भटका है कि राम जी वनवास में और हमारे प्यार करने के लायक लखन लाल भी जंगल में है। वे धन्य है, वे भाग्यशाली है। मेरे को राम जी ने साथ में नहीं लिया, लखन लाल को साथ में ले गए। ऐसा करके भरत जी महाराज लक्ष्मण जी आदर दृष्टि से देखते हैं, सीता जी को आदर दृष्टि से देखते हैं, राम जी को महत्व दृष्टि से देखते हैं। ऐसा उनके भाव है। तो राज गद्दी पर बैठने का लोभ है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। के कई माँ भी वहां जाती है भरत के पास, तो महारानी साहब आप तो वहां महिला पधारो, महारानी साहब आप वो महिला पधारो, या आप तकलीफ उठाओ, क्यों रहते? कह गई माँ को होता है, वो समझे बेटे के पास रहो कि आप बेटे ना, मैं तो तपस्वी हूँ, यहाँ बैठा हूँ, आप तो आराम से महिला में रहो। राम जी जंगल में रहते हैं, ऐसे मत रहो। कैसे आगे आता है। तो माताओं से भाइयों से मेरा कहना है, उनमें लोग राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से लो शिक्षा कि हमें ऐसा आचरण, आदर्श आचरण करें, सुधार करें। देखो बिगड़ा है तो व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ बिगड़े नहीं है। परमात्मा तो है जो के त्यों है। सगुण देखो, निर्गुण देखो, साकार देखो, कोई विकार आता नहीं। उनमें उनकी बात इतनी ख्याल करने की रही है, व्यवहार में ख्याल करना है। व्यवहार की वो शुद्ध बनाओ। सत्संग आप करते हो तो आपसे लोग
आशा रखते हैं सत्संग करने वाले इनका बर्ताव अच्छा होगा। सत्संग करते मुझे सुनते ही नहीं बेचारे, बिना आपका कौन आशा, अच्छी बात की आशा रखे। आप लोगों से कुटुंब के लोग, गांव के, नगर के, मोहल्ला के लोग भी आशा रखते हैं कि सत्संग करने वाले इनका बर्ताव अच्छा हो। तो माता बहनों से, भाइयों से, सबसे कहना है कि रामायण का पाठ, राम तो बहुत सफल होगा जो अपने आचार्य राम जी की तरह हो जाए, ऐसा शुद्ध आचरण हो। प्रजाओं का कितना भाव है, राम जी के साथ में कैसा भाव है, कितना विलक्षण है। ऋषि मुनियों का कैसा भाव है, सबके साथ हो। राम जी का कितना नम्रता का भाव है। ऐसा जी और मुनि परस्पर नमः, एक एक को नमस्कार करते हैं। राम जी तो अपने को राजा राजकुमार मान करके नमस्कार करते हैं, ऋषि मुनि साक्षात भगवान से उसके नमस्कार करते हैं। एक एक से आपस में नमस्कार करते हैं, ऊंचा दर्जा देखते हैं। बस हम बर्ताव सबके साथ करो, उत्तम बर्ताव, श्रेष्ठ बर्ताव करो। किसी न किसी दर्जे से उनको बड़ा समझो, अपने से बड़ा समझ के नम्रता का बर्ताव, सर्वता का बर्ताव, अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहो। तन से, मन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, सब तरह से ही सेवा करनी है। आपके पास जो यहाँ चीजें मिली है, शिक्षा अधिक, वे सब सेवा करने के लिए मिली है। बल बुद्धि आदि मिली है, सेवा करने के लिए मिली है। ऐसा करके अपना बर्ताव करो तो व्यवहार को शुद्ध बनाओ और भीतर से निर्लेप रहो। हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ ही रहने वाले नहीं, पहले यहाँ रहने नहीं दे, पीछे साथ में नहीं रहेंगे और बीच में ही हमारा वियोग हो रहा, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। एक दिन बीत गया तो साथ रहने का दिन एक बीत गया, ज्यों ज्यों बीत रहा है, ज्यों साथ को वियोग में बच रहा है। संयोग वियोग में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। वियोग में जाने के दिन नजीक आ रहे हैं। इस वास्ते बर्ताव पहले साथ में नहीं, पीछे साथ में नहीं, वर्तमान में भी साथ में नहीं, तो यही बैठ कर डेरा लगा दो, ये गलती या डेरा नहीं लगाएंगे। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधाजी महाराज द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।